तो हेलो एवरीवन, आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मैं आई हुई हूँ। आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप। एक नॉर्मल जो इस बिजनेस में एक नॉर्मल पर्सन ज्वाइन करता है, लाइक वो एक पीसी है या एक एएस है, उसके लिए क्यों जरूरी है कि वो लीडर बने, वो इंडिपेंडेंट बने, क्यों जरूरी है ना। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बिफोर दैट चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम भारती कुशवाहा है और बेसिकली मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। आपके जैसे ही आज से कुछ साल पहले मैंने अपना 12th कंप्लीट करने के बाद 4 साल की इंजीनियरिंग करने का डिसीजन लिया था। डिसीजन ले तो लिया यार, वो डिसीजन गलत तो नहीं था, बट यस थोड़ा टफ था, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं एमपी बोर्ड से बिलोंग करने वाली लड़की और डायरेक्टली मैं इंग्लिश मीडियम, कैसे हो सकता पॉसिबल। तो मैंने कैसे भी करके अपना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किया। अब उस समय मेरे माइंड में ये था कि मैंने देखा था जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही, जो ब्रांच मैंने ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी वहां पर हमारे यहाँ 180 स्टूडेंट थे, हमारे जो सीनियर बैच में थे, है ना। हमारे जो सीनियर थे उनकी जॉब नहीं लगी। वो हर 2 से 3 दिन बाद हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे, वो भैया लोग आते थे और भाई सर जॉब लगवा दीजिए, सर कैंपस बता दीजिए, सर कैसे करें। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं डर था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे भी इनके जैसे ही चक्कर लगाना पड़े और घर पे बैठ के कोसना पड़े। अब लड़कियों को चक्कर तो नहीं लगाने पड़ते, बट एग्जैक्टली लड़कियों के पास ऑप्शन होता है, वो कोचिंग पढ़ा ले या शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, राइट। और मैं नहीं चाहती थी इतनी जल्दी। दैट्स वाई कहीं ना कहीं मैंने डिसीजन बनाया कि भाई मैं इतने सारे काम करूंगी ना कि भाई ग्रेजुएशन के पहले पहले ना अपनी लाइफ में सेट हो जाऊं। और इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस संडे के दिन में मैं कॉलेज जाना चालू की, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चालू की। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, मैंने लाइक अलग से एडवांस लेवल की कोर्सेज वगैरह लेना चालू किया। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करती, तो कहीं ना कहीं मैंने लाइक जो लेथ मशीन है, जो वेल्डिंग है, वहां पर जाके वर्क करना चालू किया, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चालू किया कि कहीं मेरी जॉब लगी तो काम में आएगा। और इसके साथ साथ ही कैंपस जो भी होते थे, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, फॉर्म वगैरह सब कुछ किया। और इसका रिजल्ट पता क्या मिला एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं। इसका रिजल्ट ये मिला कि मैं डायरेक्टली सिलेक्ट हुई डीटीपीएल में, मतलब डूड ट्रांसमिशन कंपनी में। डूड ट्रांसमिशन जो कंपनी है, उस कंपनी में ऑटोमोबाइल सेक्टर का वर्क था। और ये बहुत अच्छी बात थी कि मेरा लास्ट ईयर कंप्लीट होने से पहले ही मुझे जॉब लग गई थी। ठीक है। सो मैं पहुंची महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद जॉब करने के बाद मुझे पता लगा कि ये जॉब 40 साल तक जिंदगी में, अगर 40 साल पैसा कमाना है जिंदगी भर, तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी भाई, मेरे बस की बात नहीं है। और इसलिए कहीं ना कहीं मैंने डिसीजन बनाया ऑनलाइन सर्च करने का। बाय चांस मुझे एक फॉर्म मिला, फॉर्म को फिल किया, बिहार से कॉल आया, उन्होंने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। पहले मेरा विजन बिल्कुल क्लियर नहीं था, मैं हर जगह पे बहाने बहाने, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं मेरे बस की बात नहीं है, मेरी फैमिली करने नहीं देगी, ऑनलाइन में मुझे विश्वास नहीं। बोलते ना कि अगर आपको कोई काम करना होता तो आप रास्ते निकाल लेते हो, आपको नहीं करना होता तो आप 100 एक्सक्यूज, 100 बहाने निकालते हो। मैं भी वैसे ही थी, मैं बहाने निकालने वाले में से। फिर कैसे ना कैसे करके ट्रेनिंग लगाते 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 लगाते, सीनियर से बात करते करते, एक दिन मुझे सारा कुछ क्लियर हो गया कि भारतीय डिसीजन ले ले और करना यही है। क्योंकि उन्होंने मुझे अगले 5 साल, अगले 10 साल का फ्यूचर दिखा दिया। अगर मैं जो प्रेजेंट में कर रही हूँ, अगर मैं उसको लीड करते हुए करी, तो मेरे फ्यूचर कुछ नहीं बनने वाला, है ना। और इसलिए मैंने स्टार्टअप किया। अगर मैं फॉरएवर में नहीं आती तो एग्जैक्टली मैं बताऊं, मेरे अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी कभी नहीं है। आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी लीडरशिप के, अगर आप उसे फॉलो कर लेते हो, लिटरली लिटरली कि आप ना अपने आप में एक बेस्ट पर्सन बनोगे, और आपके सराउंडिंग आपसे इन्फ्लुएंस हो गया, बोलेगे मुझे भी इनके जैसे बन। ठीक है। तो फॉरएवर में आने के बाद मुझे पता लगा कि आप जो भी वर्क कर रहे हो दुनिया में, मार्केट में, आप जो भी काम कर रहे हो, उसके लिए आपको लॉयल होना पड़ेगा, आपको उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जैसे एक शादी होती है, शादी के बाद हम अपने लाइक ससुराल के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कितना लॉयल होते हैं। कोई उनके बारे में कुछ बोल दे तो हम तो छोड़ते नहीं। हम इतने लॉयल होते हैं कि अपने मायके जाने से ज्यादा हम ससुराल में ही रहते हैं, मैक्स टू मैक्स टाइम हम ससुराल में ही रहते हैं। वाई? बिकॉज भाई अब जो भी है जिंदगी मेरी यही है, वही है ना, पति मेरी पूजा, पति देवता है ना। तो वही चीज हम करते हैं, और हम कहीं ना कहीं बिल्कुल लॉयल हो जाते हैं, बिल्कुल प्रायोरिटी हमारा, मतलब 100% टाइम, अपने से ज्यादा टाइम जो ससुराल वाले बोल रहे हैं हम वही करेंगे, हमारे हस्बैंड को जो पसंद है हम वही करेंगे, अपने सपने भी मार देते हैं। ठीक है। तो इतने लॉयल आपको अपने एफएलपी प्लेटफॉर्म के लिए होना पड़ेगा। बोलते हैं ना, जिससे शादी हो गई आप चेंज तो कर नहीं सकते, उसी के साथ जिंदगी भर रहना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। सोच लो कि आपकी शादी फॉरएवर के साथ हो गई है, और आपको कंटिन्यू फॉरएवर के साथ ही काम करना है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको सॉल्यूशन ढूंढो भाई। ठीक है, सॉल्यूशन ढूंढो। ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़े से धैर्यवान बनो। इट मीन्स
पेशेंसफुल। सेकेंड टॉपिक से पेशेंसफुल। देखो बहुत लोग इस बिजनेस में आते हैं और वो देखते हैं अच्छा इन्होंने इस बिजनेस से कार लिया है, ये लाख रुपए कमा रहे हैं, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, इतनी अच्छी लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, अमेजिंग यार, मुझे भी इनके जैसे ही बनना है। भाई कब बनोगे ये बताओ, बनोगे कब? जब उनके जैसे ही पेशेंस रखोगे, ठीक है, उनके जैसे ही टाइम दोगे। आप अपना फर्स्ट डे लोगों के इतने सालों के से कंपेयर कर रहे हो, नो डियर, ऐसे में आपको हार ही मिलेगी और कुछ नहीं। इसलिए अगर आपको अच्छे लेवल पे आगे बढ़ना है तो आपको पेशेंसफुल होना पड़ेगा, आपको वो सब क्वालिटी लेना पड़ेगा जो उस पर्सन के पास, देन आप क्या हो जाओगे, सेट हो जाओगे इस प्लेटफॉर्म। और ये जरूरी भी है, ये जरूरी भी है, ठीक है। अब हम वही बात करते हैं हमारा थर्ड नंबर पे, डुप्लीकेशन। अब देखो सबसे पहले इस बिजनेस हमारा अपलाइन क्या है, ओरिजिनल है, हम उसके डुप्लीकेट, राइट। उसी प्रकार है, हमें क्या बनना पड़ेगा, ओरिजिनल, और हमें अपनी टीम में क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन। अब ध्यान रखो, आप राइट एक्टिविटीज करो या रॉन्ग एक्टिविटीज करो, आपकी राइट हैबिट्स हो या रॉन्ग हैबिट्स, उसका डुप्लीकेशन आपकी टीम में दिखेगा। फिर मत बोलना कि मेरी टीम में ऐसा क्यों है ना। तो आपको आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करती है, दैट्स वाई आपका काम ही यही है कि आप बिल्कुल राइट हैबिट्स लो, और आप ना वो सब मत बोलो जो आप टीम को करवाना चाहते हो, आप वो सब करो जो टीम को करवाना चाहते हो। क्योंकि टीम इस बिजनेस में टीम अपने कानों से नहीं अपनी आंखों से सुनती है, लिटरली आने के बाद समझ में आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टीम में ना आपको क्या करना पड़ेगा, लीडर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे बने हो ना, आपको अपनी डुप्लीकेट करना पड़ेगा। आप चाहे उस बिजनेस उस पर्सन को ब्रांडिंग करना सिखाना हो, माइंडसेट की रिगार्डिंग सिखाना हो, बुक रीडिंग सिखाना हो, प्रोडक्ट यूजर बनाना हो, ठीक है, चाहे पीपीटी के बारे में बताना हो, चाहे ज्वाइनिंग के बारे में बताना हो, चाहे आपको 4 दिन का नर्चरिंग प्रोसेस उसको बताना हो, ऑब्जेक्शन हैंडल, सब कुछ उस पर्सन को आना चाहिए। आप ये मत सोचो मैंने बता दिया, भाई बता दिया ना, टेस्ट लो क्या उससे लिटरली आ रहा है, ठीक है। आप उसके साथ बात करो, तब जाके आपकी टीम आप लीडर बनेगी, ठीक है। लीडर बनने के साथ साथ अब आता है हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना। कहीं ऐसा ना हो कि हम ना अपनी टीम में हम बहुत कुछ चाहते हैं और हम ना सॉल्वर नहीं बने। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। अगर कोई चीज नहीं आ रहा है तो आप उसकी प्रॉब्लम तक जाओ, प्रॉब्लम कहाँ है, और उसको आप क्या करो, सॉल्यूट करो, सॉल्यूशन मेकर बनो। कहीं ऐसा ना हो पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हो और आप देख रहे हो कि भाई प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, फिर दुनिया क्या फॉलो करेगी आपसे, कि आप वो भी प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाएंगे। तो आज के बाद क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ताकि दुनिया आपके अपलाइन आपके डाउनलाइन आपको माने कि भाई ये बंदे के पास ये हमेशा सुलझा हुआ पर्सन है, इससे ही कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। ओके, इसके साथ साथ आता है आपको क्या करना है, आपको ना सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन बनना है। अब सेल्फ मोटिवेशन आता है डियर अपने विल पावर स्ट्रॉन्ग करने से, अच्छा बुक रीडर बनने से, और बहुत अच्छे लेवल पे हाई लेवल पे अपने आप को मोटिवेट रखने से, ठीक है। जो आपकी एक्टिविटी होती है उसी से आप मोटिवेट होते हो। कहीं ऐसा ना हो आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आप कुछ अलग काम कर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोटिवेट रहना। अब देखो ऐसा क्या होता है, हमें ना इस बिजनेस में 5% प्लानिंग हम करते हैं डेली, और जो है अगला 95% एक्शन होता है। अगर आपने प्लानिंग करके रख ली और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो वो 5% प्लानिंग भी आपकी किसी मतलब की नहीं। मतलब हम प्लानिंग तो 100% करते हैं, वो प्लानिंग कब एग्जीक्यूट होती है, जब आप उस प्लानिंग को 95% एक्शन में चेंज करते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ओके। अब लॉन्ग टर्म विजन बनाओ डियर, ये नहीं कि मैं 1 साल 2 साल 5 साल करूं, फॉर एवर में फॉर एवर के लिए आओ। आप बोलोगे मैम मुझे तो पता ही नहीं कैसे कर, तो भाई इसके लिए इतनी ट्रेनिंग मीटिंग सब कुछ लगाओ ना, ताकि आपको क्लियर हो कि क्यों करना है। मुझे भी क्लियर नहीं था, मीटिंग लगाते लगाते ट्रेनिंग लगाते लगाते मुझे मेरा लॉन्ग टर्म हुआ कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म करना, लॉन्ग टर्म मुझे इस बिजनेस को करना ही करना। समझ में आया। अब इसके साथ है बी आप बेस्ट प्रोडक्ट यूजर। आपको अब देखो आज की डेट में ना कोई भी कंपनी है वो उसका बेस क्या है, प्रोडक्ट। अगर आपको अपनी कंपनी के आप बेस्ट प्रोडक्ट यूजर नहीं हो, आपको जी जान से आपके प्रोडक्ट प्यारे नहीं है, तो मैं लिटरली बताऊं आप इस बिजनेस में ज्यादा दिन तक नहीं टिकोगे, ठीक है। मैं जहां भी जाती है आप चेक करो, हमारा तो एक छोटे मोटे प्रोडक्ट मेरे पास पड़े ही होते हैं, ठीक है। चाहे वो एलोवेरा जेल हो गया, हनी हो गया, स्किन केयर प्रोडक्ट हो गया, कोई भी चीज है, ठीक है, वो फॉर एवर के मेरे पास रहते ही रहते हैं। तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो सिंपल सी बात है, इस बिजनेस का जो को एक लोगो है वो क्या है, ईगल है। ईगल का रियल मीनिंग समझो डियर। ईगल ऐसा होता है जब वो लाइक जब उसके बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंटली छोड़ देता है, वो खुद उड़ना सीखते हैं, वो गिरते हैं उठते हैं कुछ भी करते हैं, खुद करते हैं।
पैदा हुआ और घर से बाहर निकाल दिया और वो बहुत दूर जाके बैठ जाता है, उसके अंदर भी फीलिंग है, वो उसके अंदर भी सांस चल रही है ना, बट वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो उसके हैबिट में है। आपको भी हैबिट करना पड़ेगा कि आपको ना इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, ठीक है? आपको भी उसके जैसे फ्लाई करना पड़ेगा। जब उसके पंख बड़े हो जाते हैं, उसकी चोंच बड़ी हो जाती है, तो वो उसी को पत्थर में मार मार के अपने चोंच को तोड़ देता है। कितनी ब्लीडिंग होती है, सोच करके देखो आप, कितनी ब्लीडिंग। पर वो इतना कष्ट सहता है क्योंकि उसको जिंदगी जीनी है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता है, बट स्टिल क्या करता है, वो उड़ना सीखता है डियर, क्योंकि उसको उड़ना पड़ेगा। वो उसके ब्लड में, अगर उसने उड़ना नहीं सीखा, ठीक है, अगर उसने ये सब नहीं किया तो बाज बाज नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार है, आपको यहाँ पर ईगल की जो हैबिट्स है वो आपको करना होगा। अगर आपकी छोटी छोटी हैबिट्स आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो आपको ये बात को समझना होगा कि वो हैबिट आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो, इस बिजनेस में आने के बाद ना हमारे हैबिट चेंज हो जाती है थोड़ी थोड़ी, और वो हमें चेंज करना ही पड़ेगा। अगर हमने चेंज नहीं किया तो दुनिया हमें कॉपी नहीं करेगी, हमारी कोई बड़ी टीम नहीं बनेगी, हम कुछ जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए ना लीडरशिप के, वो आपको फॉलो करने ही करने हैं। और लिटरली मैं बताऊं ना, अगर ये आपने फॉलो कर लिया, और हमारे लाइक टीम फायर 64 के एक प्रिंसिपल्स हैं, 15 प्रिंसिपल, वो आपको डेली रेगुलर बेस पे आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आपने रेगुलर इसको फॉलो कर लिया, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाएगी, प्रिंसिपल भी आ जाएंगे, और बहुत हाई लेवल पे ना आप अपने लेवल पे बहुत ज्यादा, ठीक है, इस बिजनेस में ग्रोथ कर पाओ। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो, क्योंकि इसमें न्यू न्यू वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा, एवरीडे आपको एक वीडियो मिलता है। सो ऑल द बेस्ट, आप जल्दी जल्दी लीडरशिप क्वालिटी को फॉलो करो और लीडर बनो बच्चे। ऑल द बेस्ट।